लेट्स स्टार्ट। एज ए टीचर आपको ये जानकारी बहुत जरूरी है कि आज के टाइम पे स्टूडेंट्स डेली का 8 से 9 घंटा अपने सोशल मीडिया पे दे रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो या फिर एजुकेशन के लिए हो। लेकिन वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा गैजेट्स जिस पे अपना 7 से 8 9 घंटा स्पेंड कर रहा है। और 2026 में इंडिया की जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो मार्केट कैप है वो $807 बिलियन का है। और ये चीज ग्रो भी इस वजह से कर रही है क्योंकि आपको पता है कि डेटा डे बाय डे स्पीड बढ़ रही है। आपको पता है पहले 3G था, फिर 4G आया, फिर 5G आया। डेली इस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन आ रहा है। आजकल मोबाइल पे बहुत ज्यादा अच्छा इंटरनेट लोगों को हर जगह पे इजीली मुहिम हो जा रहा है, चाहे वो जियो की वजह से हो या एयरटेल की वजह से। लेकिन लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं और प्राइसिंग इसके डे बाय डे काफी कम है या फिर कांस्टेंट है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू चाहे वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचते हैं, उनका आरओआई तकरीबन 20% से लेके 50 से 60% तक का लोगों का जाता है। और टीचिंग इंडस्ट्री में अगर आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग या फिर कोचिंग की ब्रांडिंग पे जितना भी पैसा खर्च करना स्टार्ट किया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सीरियस होकर अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग करेंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए 2 तरीके आपको पता ही है। सबसे पहला है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो अगर लाइक आईएएस के बारे में लिख रही है, यूपीएससी के बारे में लिख रही हैं, या फिर कोई 10th-12th के कोई लाइक सिलेबस एग्जामिनेशन इनके बारे में है, और उनके ऊपर अगर आप अपना परफॉर्मेंस ऐड चलाएंगे तो काफ़ी बेटर है। क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये टारगेट मार्केटिंग है। मतलब आप जो अपना एड्स दिखा रहे हैं वो एड उन्हीं बच्चों को दिखेगा जिनको आप दिखाना चाहते हैं। सोचिए, फेसबुक में एक ऐसा फीचर है जहां पे आप अपनी ऑडियंस खुद बना सकते हैं कि मुझे इस तरीके की ऑडियंस चाहिए। मेरा टारगेट एरिया ये वाला एरिया है कि अगर मुझे दिल्ली में सरोजनी नगर में ऐड दिखाने तो आप सिर्फ टारगेट सरोजनी नगर को कर सकते हैं। तो सोचिए, इस लेवल की जब मार्केटिंग आएगी तब आप अपना ब्रांड जो है बहुत अवेयर करवा पाएंगे स्टूडेंट्स के बीच में। तो 2 चीज़ों को सबसे पहले समझते हैं कि सर कौन कौन से यूजफुल टर्म्स है। अगर मैं इस सीरीज के एंड की वीडियो बनाऊं तो मैं अपना एक्सपीरियंस है कि जब भी आप अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे रेगुलर में वीडियोस डालेंगे तो ये आपका कंटेंट ड्रिवन करेगा एसईओ के थ्रू और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल देता हूं, आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो चाहे अवध ओझा हो या दिव्यकीर्ति सर हो, इनका इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया चल रहा है। उसमें से बहुत ज़्यादा योगदान इनकी जो शॉर्ट्स की वीडियो, जो रील की वीडियो, इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन मार्केट में घूमती है, जिसमें अगर आप देखें तो आईएएस की बातें नहीं होती बट डेव लाइफ की, है ना, एक लेमैन जो भी सुन सकता है वीडियो उस रिलेटेड होती है। और लोग उस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं और उसकी एक छवि बन जाती है कि नहीं यार, हमें तो अवध ओझा सर से पढ़ना है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत इंपैक्टफुल पार्ट है। तो जब भी आप पढ़ाएं तो उसमें से छोटी छोटी वीडियो क्लिप, शॉर्ट्स बना बना के आप हर प्लेटफॉर्म पे उसको ड्रिवन करने की कोशिश करें। साथ में अगर आप कुछ कंटेंट बना रहे हैं और आपको लगता है कि लोग इसे हर महीने आके ढूंढते हैं, जैसे सैंपल पेपर हो गया 10th क्लास का, 12th क्लास का, कोई गेस्ट पेपर हो गया, तो आप अपना खुद का एक व्लॉग चला सकते हैं। मैंने कई बार कहा है कि वर्डप्रेस पे व्लॉग बनाना बहुत ही आसान है। आप वर्डप्रेस पे आइए, ये एक ओपन सोर्स है। वर्डप्रेस पे आप अपना खुद का वेबसाइट बनाइए, आप अपनी डोमेन खरीद सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे नेमचिप करके है, बहुत सस्ते में डोमेन दे देता है। गोडैडी है, वहाँ से ले सकते हैं, होस्टिंगर से ले सकते हैं, और इन सब जगहों से आप एक डोमेन खरीद सकते हैं। पहले साल में तो ये ऑलमोस्ट 100-200 रुपये में देते हैं, लेकिन अगले साल अगर आप रिन्यूअल कराने जाएंगे तो ये 1000 रुपये। तो यूँ कह लूँ कि हर साल आपका 1000 रुपये डोमेन पे खर्चा होगा। और होस्टिंग लेने पे आप इन्हीं कंपनियों से, चाहे वो गोडैडी हो, होस्टिंगर हो या होस्टगेटर हो, इनसे आप ले सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के थ्रू बहुत आसान है व्लॉग लिखना। बहुत सारे आजकल जैसे आपके फ़ोन में एप्लीकेशन आती है, वैसे ही वर्डप्रेस पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लगइन्स बोलते हैं, प्लगइन्स यूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने एसईओ योस्ट के बारे में आपको बताया था, उसके थ्रू आप ब्लॉग लिखिए, वो आपकी 100% एक्यूरेसी बताता है कि अच्छा लिखा है या नहीं, और उसको आप लिखते जाइए हर एक पर्टिकुलर निश पे। ये नहीं कि आपको हर टॉपिक पे लिखना है, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर है बस उसी पे वहाँ पे लिखवाइए। खुद मत लिखिए, कंटेंट राइटर हायर कर लीजिए, उससे लिखवाइए, क्वेश्चन पेपर डालिए, जिससे वो वीडियो सर्च में जाएगी और वहाँ पे आप अपनी कोचिंग का प्लेसमेंट डालिए या फिर आपका कोई ऑनलाइन कोर्सेज है उसका प्लेसमेंट डालिए, जिससे आपके पास बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। और एक बेस्ट तरीका है अपने आप को प्रमोट करने का।
साथ में मैं आपको कहूंगा कि आपके जितने भी टीचर्स कम्युनिटी है उनसे कोलैबोरेशंस करिए। देखिए हर बार यूट्यूब पे ही कोलैबोरेशन करना जरूरी नहीं है, आप उनके हाथ इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म जहां पे आप उनसे जुड़ के एक दूसरे से काम कर सकते हैं, जिससे मार्केट में आप एटलीस्ट बने रहेंगे। जिससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि आपकी ब्रांड का अवेयरनेस बढ़ेगा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपका पैसा कम लगेगा, प्रॉपर डेटा आपके पास आ रहा होगा, जहां भी जी शीट में या फिर कोई आपने सीआरएम सिस्टम बनाया है वहां पे आप एक सही तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे होंगे। और इन सब चीजों को अगर आप सही तरीके से कंपाइल करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल डिजिटल क्रिएटर्स और टीचर बन पाएंगे, जहां पे आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग में एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। आई होप इन 5 वीडियो के सीरीज में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स करिए कि कैसा लगा आपको ये 5 वीडियो की सीरीज। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखिए, हमने वहां भी डिटेल में आपको अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने कोचिंग, अपने इंस्टीट्यूट या फिर आप पर्सनल लेवल पे टीचर हैं तो आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। एट द एंड मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसकी प्लेलिस्ट भी दे सकते हैं और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए कि कैसा आपको लगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को उन सभी टीचरों को शेयर करिए जिनसे आपने पढ़ा है या आपके लिए गुरु दक्षिणा होगी उनके लिए। थैंक यू सो मच।